दोस्तों, इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जो हैं एक बड़ी तादाद में नाराज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। नाराज़ ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों आपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों साइडें जो हैं इस बात के ऊपर, जो पाकिस्तान ने आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट सी की है, उससे भी इसको डिसाइफर करना मुश्किल है। उसमें एक लाइन है शायद उसमें ईरान और उसके बारे में, और बाकी चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी शायद, और जो बाकी मादनियात और उनका ज़िक्र है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ये भी हो रही है। मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, इंडिया में जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं बाज़, वो यही बात कर रहे थे कि शायद ये ट्रंप का कोई एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान से कि क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है, ये है सवाल। डोनाल्ड ट्रंप गजा की जंग बंद नहीं करा सके, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया की जंग बंद नहीं करा सके, डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपरली जो होस्टेजेस थे इजराइल और फ़लस्तीन के, उनको वो नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को एक नई जंग में लेके जा रहे हैं, और उन्होंने अलाउ किया इजराइल को कि वो जिसे कहते हैं ना, अलाउ किया है इजराइल को कि वो ईरान पे हमला करे। समझ रहे हैं बात? या ये प्रोजेक्ट तो आर्मी चीफ का ही था, और आर्मी चीफ ने जिस तरह से इसको किसी तरह से अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स मैनिपुलेट इस तरह से किया ताकि पाकिस्तान की एक रेलेवेंस इस्टेब्लिश हो, और पाकिस्तान उसको लेवरेज कर सके आज के हालात में। तो आप इसको ज़ाहिर है कि इंडियन बाइस भी कह सकते हैं। मगर कि जी ये बिजनेस, ये मीटिंग एक्चुअली उनका ख्याल है कि बिजनेस मीटिंग हो सकती है, ट्रंप पर्सनल उसके बिजनेस इंटरेस्ट को करने के लिए, और उसमें पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है। बहुत सख्त अल्फाज इंडियन मीडिया तो इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट को के तौर पर ऑफर करता है, कभी चाइना को, कभी अमेरिका को। तो आई मीन दे कैन बी, इसमें ट्रूथ तो है, लेकिन दे कैन बी। वाइज लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में, तो बहुत मुश्किलों से निकला था। वो चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का है तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है। और प्रॉपर तौर पे देखें कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती है। भाई आज अब बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से उन्होंने पहले तो एक टाइट स्लैप मारा ट्रंप के मुंह के ऊपर और कहा कि भाई मैं आपका इनविटेशन कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए यूएसए नहीं आऊँगा। और दूसरी अगर बात की जाए, ईरान इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान अलाउ किया उन्होंने। सो मुझे ऐसे लगता है दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जो कारकर्दगी है, वो पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि गज़ा में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, दूसरी जगहों पे क्या हुआ, मतलब इस तरह की बात है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ही इज़ नॉट कंसर्न विद ऑल दिस नॉनसेंस कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो। ठीक है, जो मर्जी करते हो, हमें क्या यार, हमें क्या करते हो। हमें इस गर्ज चीज़ से गर्ज है कि भारत और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, और भारत और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी।
जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को हमेशा हर दौर में, सिर्फ इस दौर में नहीं, हर दौर में उसने इनकैश करने की कोशिश की है, और उसी वजह से अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है। और अभी भी जो हो रहा है बहुत ही एक बहनापा सा शुरू हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, जिस पे मुझे थोड़ी जो है वो आई एम लुकिंग एट इट विद अ लॉट ऑफ कॉशन, यू नो, बिकॉज पाकिस्तान और अमेरिका, चाहे वो पाकिस्तान अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान चाइना हो, आपने देखा होगा कि आफ्टर दिस ये कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया के साथ हुआ, इसके बाद चाइना के साथ भी एक रिन्यूअल सा हो गया। उससे पहले आप देखें ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर अटैक हुए थे पाकिस्तान में, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, और इस ये पीडीएम की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी हुआ था एक अटैक। तो उस पे चाइना जो है वो नाराज था। उसके बाद जो हमारे टर्किश लोगों की भी जला कराए अभी रिसेंटली जब साइप्रस का दौरा करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में आसिम मुनीर की बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने भी फुल जोर लगाया है और आखिरकार जो ट्रम्प हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। सबसे पहले इस पर बताएं कि पावर ऑफ नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है हम लोगों को। अच्छा, 4-5 सवाल हैं तो एक एक करके, हाँ 4-5 सवाल हैं, इनका जवाब देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपने कहा कि एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है, और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीज फायर कराया, गोगा इंडियंस नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को गुस्सा आ रहा है और सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पे तमाम सहाफ़ी, एक्टिविस्ट, अच्छा इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग इस बात में इकट्ठे हैं, ठीक है ना जी, इकट्ठे हैं वो इकट्ठे हैं इस चीज में। पाकिस्तानी भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया, इंडियंस भी कहते हैं ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया। दिया था, मिसकैलकुलेट कर दिया था, जो उन्होंने एक तकरीर करते हुए चाइनीज एम्बेसडर की मौजूदगी में ये कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज हुकूमत हमारे साथ काम करने पे तैयार है, जो जाहिर है कि कोई भी हुकूमत, किसी भी मुल्क की हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उन्होंने फौरन उसका, हालांकि वो तकरीर कर चुके थे चाइनीज एम्बेसडर पहले, मगर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि अब मैं इसका जवाब दूंगा, और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि चाइना अपने लोगों की जिंदगी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। सो उससे एक लग रहा था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान से थोड़ी सी सर्द महरी सी आ गई है। कुछ जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स थे वो भी स्टॉल हो रहे थे, कुछ फ्रीज, वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई, तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना था। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है, और इस टाइम देखें ना, वो एक टाइम तक हमें पॉइंट था, लेकिन इस टाइम तक वो ईरान ने लिया, और ईरान ने इसलिए उनको अपनी एयर स्पेस भी दी, और एयर स्पेस के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहे वो देखें यहाँ पर ये चीज़ नहीं, ईरान देखा ईरान की जंग किन के साथ चल रही है, इसराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का कौन है? इंडिया है, ठीक है ना, खुल के इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एयर स्पेस दी, उन्होंने वो नहीं देखा, उनको पता है कि यार ये हमसाया, ठीक है ना जी। इस चीज को आप थोड़ा सा स्टडी करें, एनालाइज करें। अब इस चीज में वो लोग कहते हैं ना, दिस इज अनफॉर्चुनेट। किस चीज का नोबेल पीस प्राइज है जी? जिसने जेनोसाइड वॉर गजा में बैक की, मैं आपको बताया तो है। लेकिन इंडियंस का मसला ये नहीं है, जेनोसाइड प्रॉब्लम नहीं है। इंडियंस ये नहीं कहते कि तुमने जेनोसाइड में क्या किया और क्या ना किया और तुम यहाँ पे क्या थे। इंडियंस इस चीज को नहीं वो फॉलो करते, ना वो इस चीज को लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं? इंडियंस इस चीज को नहीं लेके जाओ, वो कहते जो मर्जी कहते रहो। हमारा प्रॉब्लम डिफरेंट है, हमारा प्रॉब्लम। और अब मुस्लिम लीग नवाज की कोalition गवर्नमेंट, तो इनकी
इनके लिए चैलेंज यही था कि किस तरह से इस खलीज को पाटा जाए, इसको किस तरीके से हम दोबारा नॉर्मलाइज करें चाइना के साथ। जो ये इल्जाम देते हैं इमरान खान के ऊपर, मैं नहीं देती इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की कोई ज्यादा हैसियत नहीं थी फ्रैंकली इन मामलात में। किसी भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं माजी में रही, अभी भी शायद नहीं है, शायद नहीं, यकीनन नहीं है। ये सब फैसले और ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ये डिजर्व ही नहीं करता, डिजर्व ही नहीं करता, तो हम क्यों उसको कहें कि भाई तुम ये इसको अवार्ड दे दिया जाए? वाई, क्यों अवार्ड दे दिया जाए, ये सवाल है। अब ये सवाल तो इंडियन जारी बात है पूछ रहे हैं बार बार। मुझे ज़ाती तौर पे फ्रैंकली ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है उसको थोड़ी सी तेज़ी करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, ठीक है। और वो तेज़ी, दौड़ और भागना इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान को उसका इजहार चाइना ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया है, पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया है, एक सीमेंट हुई है फ्रेंडशिप। और इसी तरह से अमेरिका भी पाकिस्तान के जो है वो करीब बतदरीज आता गया है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही ये शुरू हो चुका था, बिकॉज ये आपको मैं बताती चलूँ, जो लंच का है, ये बात अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बुलाया। ये कोई 3-4 महीने से इसके ऊपर काम जारी था, और ये मीटिंग जो है इट वाज इन द ऑफिंग। इसका ऐलान जाहिर नहीं हुआ था क्योंकि कोई थिंग्स वर लाइक इन अभी इसके ऊपर G7 के बैठक में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे। डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ बोले थे ऑपरेशन सिंदूर के हमले में कि हमने सीज फायर कराए, इसीलिए मोदी के सामने फेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो झूठ बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम ही सीज फायर कराए थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी सीज फायर नहीं कराए थे, इसीलिए मोदी जी ने एकदम डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्सा हो गए। अब मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप आना नहीं चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कबूतर की तरह जाल बिछा रहा है और सोच रहा है कि मोदी जी को फंसा ले और मोदी जी को मोदी से कह दे कि पाकिस्तान का पानी वापस कर दो। मगर मोदी जी अब पाकिस्तानियों के ऊपर एकदम से गुस्से हो गए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला है, उसके बाद झूठ बोलकर सोच रहा है कि दोनों ही देश में मिलाव कर दे, और इतनी ज्यादा झूठ बोल रहा है कि इस पे कोई हद ही नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के सामने अपना फेस भी करना नहीं चाहता है। G7 के बैठक में आया भी नहीं था। इसको इतना खौफ हो गया है मोदी जी से कि यह डर के मारे मोदी जी के सामने नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इतना भारी झूठ बोल दिया है जो पूरी दुनिया और पूरी मीडिया जान रही है कि बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप हमने इंडिया और पाकिस्तान के जो हमले थे उससे हमने सीज फायर कराए हैं। मगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक पैसे की भी कोई हाथ नहीं है। सीज फायर भी नहीं हुआ था, वो तो मोदी जी अपने मन से ही सीज फायर कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान गरीब देश है। मगर पाकिस्तानियों का मन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, पाकिस्तानियों को पानी भी बंद कर दिए हैं मोदी जी। और ये डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि मोदी जी के सामने 35 मिनट तक कॉल पर बात करता रहा और मोदी जी को मनाता रहा कि मोदी जी को मनाकर पाकिस्तान का पानी खुलवा दूं। मगर पाकिस्तान का पानी इस बार नहीं खुलेगा। मोदी जी ने साफ साफ पाकिस्तान के पानी को खोलने से इनकार कर दिया। बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तुम्हारा समय है, चुप हो जाओ, कबूतरों की तरह जाल मत बिछाओ, नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी की यह बात सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की होश उड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही मोदी जी ने साफ साफ धमकी दे दिया कि अब पाकिस्तान को, जब से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में हाथ लगाया है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, अब पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया एकदम से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एकदम से बौखला गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा था कि हम भारत से मिल लेंगे, हमारा भारत से व्यवहार है और भारत से हम पानी दिलवा देंगे। मगर मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब तुम भी नहीं बचोगे, अब तुम्हारे साथ भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही जब से डोनाल्ड ट्रंप यह बात सुने, तब से डोनाल्ड ट्रंप की एकदम से खौफ आ गया है कि मोदी जी ऐसे कैसे बोल सकते